पैसा जमाकर्ता को मिला नहीं और आपने 292 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए। ये क्या है? सरकार को जब जनता वोट देती है तो सरकार एश्योर्ड करती है कि जनता के जान माल की रक्षा की गारंटी हम करते हैं। तो जान माल की रक्षा की गारंटी क्या होती है? अगर हमारा एक मोबाइल चोरी अगर हो जाएगा, कोई चोर चोरी करके भाग जाएगा तो हम जाके थाने में FIR दर्ज करवाते हैं। सरकार की जवाबदेही है कि मोबाइल को खोज कर दे। और सरकार के नाक के नीचे इतना बड़ा 2 लाख करोड़ रुपए का जो है गबन हो गया, 2 लाख करोड़ रुपए का जो है कि जो है चोरी हो गई और सरकार चुपचाप मूक दर्शक बनकर देख रही है। आपके सरकार की ड्यूटी क्या है? आप क्या जमाकर्ताओं के पैसे के प्रति आप जिम्मेवार नहीं है कि इनका भुगतान होना चाहिए? क्या सेबी, सुप्रीम कोर्ट या जो भी मामला है, क्या वो सरकार के इतर मामला है? सरकार आज चाहेगी तो सरकार आज भुगतान करेगी। सरकार को किसने कहा था पैसा लेने के लिए? किसी जमाकर्ता ने तो नहीं कहा कि आप पैसा ले लीजिए। आप सहारा इंडिया को कहते भुगतान करने के लिए, लोगों ने सहारा इंडिया को पैसा दिया तो सहारा इंडिया ने भुगतान करेगा। आप सहारा इंडिया को पैसा देते भुगतान करने के लिए, सहारा इंडिया भुगतान करती। आप एक अथॉरिटी बना के बैठा दीजिए जो चेक करेगा कि भुगतान हो रहा है कि नहीं हो रहा। पटना दिल्ली खोलो कान, नहीं तो होगा चक्काजाम। पटना दिल्ली खोलो कान, नहीं तो होगा चक्काजाम। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सहारा का पोर्टल नहीं टोटल चाहिए, टोटल चाहिए, टोटल चाहिए। सहारा का पोर्टल नहीं टोटल चाहिए, टोटल चाहिए, टोटल चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। देखिए, हम लोगों को आज 26/2 को पूरे राष्ट्र लेवल पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और चक्का जाम का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग जो है सो कहाँ से नहीं वहाँ भक्पा माले और सभा चौक से पैदल मार्च करते हुए खुदीराम बोस स्थल पर अपना यात्रा को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। और हम अमित शाह सहकारिता मंत्री से ये मांग करते हैं कि सहारा का भुगतान जल्द से जल्द करें। और ये पोर्टल का जो जुमलेबाजी कर रहे हैं ये उनकी चुनावी हथकंडा है। 9 महीना पहले एक अनाउंस किए थे कि 45 दिन में हम भुगतान करेंगे। 9 महीना बीतने के बाद भी आज बहुत न के बराबर नहीं पेमेंट हो पाया है पब्लिक का। इसलिए हम अमित शाह जी को, सहकारिता मंत्री को ये जरूर कहेंगे कि आप भुगतान जल्द से जल्द करने का प्रयास करें। धन्यवाद। आज जन संघर्ष मोर्चा का राष्ट्रव्यापी जो है हड़ताल है। आप तमाम लोग जानते हैं कि इस सहारा इंडिया के भुगतान के संबंध में हमारी पार्टी भाकपा माले शुरू से ही हम इस आंदोलन के साथ हैं और अंत तक, जब तक भुगतान नहीं हो जाए तब तक हमारी पार्टी इसके साथ है। अमित शाह ने जब 5,000 करोड़ रुपया जब उन्होंने लिया तो देश के लोगों में एक विश्वास जगी कि लगता है शायद सरकार कुछ जो है कि सीरियस हुई। लेकिन जो वो बात कह रहे थे उस समय, वो जो कह रहे थे कि एक एक लोगों का एक पाई का हम भुगतान करेंगे, तो जनता ने कुछ समझा और वो बोल कुछ रहे थे। वो कह रहे थे कि हम एक भी पाई का भुगतान नहीं करेंगे लोगों का। पोर्टल खोला, लोगों ने पोर्टल पर आवेदन दिए और सारे आवेदन में आप जो है ना किंतु परंतु इफ लगा के सब आवेदन को लौटा दिए। कुछ भुगतान नहीं हुआ। 5,000 करोड़ रुपया आपने लिया, 1 रुपये का भुगतान किसी आम आदमी का जमाकर्ता का नहीं हुआ और 292 करोड़ रुपया आपने उसमें से खर्च कर दिया। माल महाराज के मिर्जा खेले होली। पैसा जमाकर्ता को मिला नहीं और आपने 292 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए। ये क्या है? सरकार को जब जनता वोट देती है तो सरकार एश्योर्ड करती है कि जनता के जान माल की रक्षा की गारंटी हम करते हैं। तो जान माल की रक्षा की गारंटी क्या होती है? अगर हमारा एक मोबाइल चोरी अगर हो जाएगा, कोई चोर चोरी करके भाग जाएगा तो हम जाके थाने में FIR दर्ज करवाते हैं। सरकार की जवाबदेही है कि मोबाइल को खोज कर दे। और सरकार के नाक के नीचे इतना बड़ा 2 लाख करोड़ रुपए का जो है गबन हो गया, 2 लाख करोड़ रुपए का जो है कि जो है चोरी हो गई और सरकार चुपचाप मूक दर्शक बनकर देख रही है। आपके सरकार की ड्यूटी क्या है? आप क्या जमाकर्ताओं के पैसे के प्रति आप जिम्मेवार नहीं है कि इनका भुगतान होना चाहिए? क्या सेबी, सुप्रीम कोर्ट या जो भी मामला है, क्या वो सरकार के इतर मामला है? सरकार आज चाहेगी तो सरकार आज भुगतान करेगी। सरकार को किसने कहा था पैसा लेने के लिए? किसी जमाकर्ता ने तो नहीं कहा कि आप पैसा ले लीजिए।
आप सहारा इंडिया को कहते भुगतान करने के लिए, लोगों ने सहारा इंडिया को पैसा दिया तो सहारा इंडिया ने भुगतान करेगा। आप सहारा इंडिया को पैसा देते भुगतान करने के लिए, सहारा इंडिया भुगतान करती। आप एक अथॉरिटी बना के बैठा दीजिए जो चेक करेगा कि भुगतान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कौन सा मामला हुआ? कोई कहीं से पैसा उठा ले रहा है, कोई कहीं पर रख ले रहा है, जिसको मन कर रहा है उस समय वो कोई पोर्टल खोल दे रहा है, आवेदन ले रहा है, फिर कह रहा है कि भाई आवेदन मिल नहीं रहा है। ये कौन सा नाटक चल रहा है? सरकार माफियागिरी करने के लिए नहीं होती है, सरकार जनता के सवालों को हल करने के लिए होती है। और जिस तरीके से देश में मोदी सरकार ने माफियागिरी करने का जो लाइसेंस ले रखा है, ईडी और सीबीआई के जरिए कंपनियों को डराकर पैसा लिया जा रहा है, तब अब क्या उम्मीद करें? अब क्या उम्मीद करें कि क्या आप सहारा इंडिया पर दबाव बनाकर पैसा दिलवा दीजिएगा? आप सरकार को चाहिए, मोदी सरकार को चाहिए कि आप चुपचाप जितना भी सहारा इंडिया के खातों पर या जिस भी चीज़ों पर आपने रोक लगा कर रखा है, उन तमाम रोक को हटा लीजिए। सहारा इंडिया भुगतान करेगी, आप जो है कोई संस्था बनाकर उसका मॉनिटरिंग करिए। और इसको लेकर आंदोलन चल रहा है, यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है, यह आंदोलन चलेगा, उस समय तक चलेगा जब तक एक एक पैसे का भुगतान हम लोग करवा नहीं लेते हैं, तब तक ये आंदोलन चलेगा। नहीं, चलिए आइए बातें करते हैं। कुछ लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, मतलब ये खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर धरना पर बैठ गए हैं। आइए बातें करते। जी सर, नाम बताया जाए अपना। नाम तो जानते ही हैं आप, पत्रकार महोदय। वैसे मेरा नाम पंकज है जी। ना पत्रकार महोदय जानते हैं आप? पंकज 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 पूरा नाम बताइए ना। पूरा नाम पंकज है मेरा। पंकज कुमार सिंह। नहीं। अच्छा ठीक। चलिए आज के धरना प्रदर्शन के बारे में बताएं। क्या धरना प्रदर्शन, तो मान लिए हम आभार व्यक्त करेंगे हमारे सूरज बाबू जो हैं भाकपा माले के, इनके प्रति आभार और धन्यवाद है जो इन्होंने बहुत ही मजबूती से, मजबूत आधार के साथ इस को क्रमबद्ध लेके और अभी तक हम लोगों के सहयोग में तत्पर हैं। और कमिटमेंट भी आज भी इन्होंने किया है कि हम तब तक चैन से न रहेंगे जब तक कि हम आम जनमानस में जो भी गरीब तबके के लोग हैं, या अमीर हो या जिनका भी पैसा फंसा हुआ है, उसका हम भुगतान न करा लें। इस को मद्देनज़र आज का ये प्रदर्शन है जो शायद पूरे भारतवर्ष में है। नहीं तो आप प्रदर्शन में हैं, सरकार को कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? निश्चित रूप से सरकार पूर्णतः दोषी है। सरकार का जो प्रक्रिया है ना, वो पूरा दोषी है, त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें लगता नहीं कि संभव है जो इतना में हम लोग बहुत अधिक सफलता पा सकते हों। इसके लिए व्यवस्था को और संगठित करना पड़ेगा, इस पर बात विचार विमर्श करना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले भी इससे जुड़े हुए थे। अपरिहार्य कारणों से हम यहाँ बैक हो गए थे। हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया था, आप सूरज जी जानते भी हैं, उनके साथ मैंने सहयोग में खड़ा भी था। और अपरिहार्य कारणों से मैं बैक हुआ था। पुनः हम देखते हैं इसको जो क्या करना चाहिए और आगे इस पर कार्रवाई होगी। और सरकार से किसी भी प्रकार का लड़ाई लड़ना होगा टेक्निकल, चूँकि यहाँ मामला टेक्निकल पे आ गया है, और वो करके भुगतान कराया जाएगा। भुगतान को तो होना ही है और हम लोग को भुगतान कराना ही है। चलिए, चूँकि आज आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे आप हो, ललित जी हो, दिलीप जी हो, पवन जी हो या हुकुमदेव जी हो, जितना बढ़ चढ़ के इन लोगों ने जमाकर्ताओं के साथ, संस्था के साथ खड़ा होकर जमा करवाया है, आपके गोपाल जी हो, राजकिशोर जी हो, आज उसी तत्परता के साथ भुगतान के लिए भी कटिबद्ध है। ऐसे उन और लोगों को भी हम लोगों को आपस में जोड़ना पड़ेगा जो बढ़ चढ़ के साथ दे, सहयोग करें और आगे बढ़े, तो भुगतान होना है। मतलब पंकज सिंह सर का कहना है कि भुगतान होना है, हर हाल में सरकार को किसी तरह भुगतान करना होगा, नहीं तो इसके लिए और भी नए नए कदम उठाए जाएंगे। अब जो है ऑल इंडिया जन संघर्ष मोर्चा मुजफ्फरपुर के अध्यक्ष जी के बगल में उपाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी बताया जाए सर। आज पूरे देश में संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर के तले कहीं चक्का जाम है,
कहीं रैली के माध्यम से एक प्रदर्शन है। आज उसी रैली के अंतर्गत मुजफ्फरपुर में भी आज का ये कार्यक्रम भाकपा माले हरिसभा चौक स्थित कार्यालय से प्रारंभ हुआ और शहर के मुख्य मार्ग होते हुए यहाँ तक ये काफिला पहुँचा है। मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात ये रखनी है कि भुगतान किसी व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं है। भुगतान हम समस्त सहारा पीड़ित लोगों का मुद्दा है। लेकिन आज भी इस कड़ी में बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं। उनको लगता है कि हम जिस मुद्दे को लेके जिस तरीके से चल रहे हैं वो तरीका उनकी नज़र में सही नहीं है। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से उन सभी सहारा पीड़ित लोगों को ये अनुरोध करना चाहूँगा कि उनके पास अगर कोई रास्ता हो तो वो रास्ता बताएं। नहीं तो अगर हमारा रास्ता सही है, हमारे मोर्चे का रास्ता सही है, तो इस मोर्चे में तन मन से हमारा सहयोग करें। अगर सहयोग बड़ी संख्या में होगा तो निश्चित रूप से ये लड़ाई हम लोग इस साल के इलेक्शन से पहले जीतने की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि संख्या बल नहीं रहने के कारण हम अपनी बात को सरकार के सामने बहुत मजबूती के साथ नहीं रख पा रहे। तो मेरा पुनः अनुरोध होगा खासकर मुजफ्फरपुर से कि मुजफ्फरपुर के जो सहारा पीड़ित, चाहे वो कार्यकर्ता हो, अब तो कोई कार्यकर्ता है ही नहीं, जो भी है सब जमा करता है। अगर अभी किसी को लगता है कि हम जमा करता है तो मेरी सोच ये है कि वो गलत भ्रमित है। वो भ्रम को दूर करे और खुलकर इस भुगतान के लड़ाई में हमारे साथ आए और हम सभी लोग अगर साथ में रहेंगे तो हम बहुत जल्द इस भुगतान की लड़ाई को जीत जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। सुना पवन जी को, इनका कहना है कि जो भी जमा करता कार्यकर्ता अभी नहीं आ रहा है, वो सोच रहे कि किसी और माध्यम से जीत पाएंगे और तो अपने आके बतावे कि इस माध्यम से हम जीत करेंगे, और नहीं तो इस मोर्चे के साथ आकर और इनको पूरा संपूर्ण जैसे साथ दे ताकि इस लड़ाई को हम आगे जीत पाएँ। धन्यवाद।